Assalamualaikum class. Today we will study waves as a carrier of energy and relationship between velocity, frequency and wavelength. Waves as a carrier of energy में हम डिस्कस करेंगे definition of the wave as a carrier of energy, examples, then हम एक activities में डिस्कस करेंगे and last में वेव्स की इतनी सारी प्रॉपर्टीज की बेसिस के ऊपर हम रिलेशनशिप बिटवीन इट्स वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है इसके लिए. तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपनी वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी डेफिनेशन से. तो यहाँ पर इसी फिगर की हेल्प से हम इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसकी कैरियर ऑफ एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को, लेकिन उससे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे. यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है वो के अंदर भी एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स. तो ये हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स देखना है कि हाउ वेव्स बिहेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी एंड हाउ दे कैन ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो इसका मीनिंग ये है कि आपकी वेव्स जो है वो केपेबल है टू ट्रांसफर द एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक. तो इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे. पहले वाइब्रेशन की आपके पास वाइब्रेशंस इन द स्ट्रिंग बाय हैंड डिस्टर्बेंस. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हम स्ट्रिंग को या किसी भी चीज को अप एंड डाउन मूव करते हैं तो उसमें जो है वेव्स प्रोड्यूस होती हैं. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स में पढ़ा था. दो वेव्स हमने पढ़ी, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स. तो बिल्कुल उसी तरह हम वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसका क्या मीनिंग है. लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर ये फिगर है. इस फिगर को अगर आप देखें तो इस फिगर के अंदर जो है ये हैंड मूवमेंट अप एंड डाउनवर्ड इन एरोस के साथ शो की हुई है. तो इट्स मीनिंग कि आपके पास जो है जब आप अप एंड डाउन किसी भी स्ट्रिंग को एक तरफ से अटैच करके जब आप उसे अप एंड डाउन मूवमेंट देते हैं तो यू आर गिविंग योर मस्कुलर एनर्जी टू दिस एंड ऑफ द स्ट्रिंग. या फिर आप इसे स्प्रिंग या रोप या कोई भी चीज जिसके ऊपर भी आप ये अप्लाई कर रही वो इसमें शामिल होगा. तो अगर आप देखें इसमें ये अप मूव करने से और डाउन मूव करने से ये क्रस्ट एंड ट्रफ बन रहे जो हमने ऑलरेडी टाइप्स ऑफ केमिकल वेव्स पढ़ते हुए डिटेल में डिस्कस किया था. अब यहाँ पे हाउ वेव्स आर कैरिंग एनर्जी ये कॉन्सेप्ट हमें देखना है. हमने अभी पढ़ा था कि वेव्स जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लेट्स सपोज ये हमारी हैंड का जो पॉइंट है एक प्लेस है, यहाँ से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है इस एंड तक और ये जो वेव्स जनरेट हो रही है दीज आर ड्यू टू द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ आवर हैंड. तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास जब वेव्स एनर्जी यहाँ पे क्रिएट कैसे हुई एनर्जी क्रिएट कि आपने अपने हैंड की मसल की एनर्जी जो है इस पॉइंट पे ट्रांसफर की. इन्होंने ये एनर्जी अपने नेक्स्ट पार्टिकल्स को दी और नेक्स्ट को दी. ऐसा करते करते ये क्रस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में जिस तरह हमारा हैंड अप एंड डाउन मूव करता है वो एनर्जी इसके अंदर जो है वो ट्रांसफर होती रहती है. तो जब हम इसे अप एंड डाउन मूव करते हैं तो हमको एनर्जी मूवमेंट करवानी चाहिए. इसका मतलब हम जगह ऊपर अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट की वो डिस्टर्बेंस से ट्रेवल किया है तो यहाँ पर एक आधी एनर्जी जो है वो फॉर्म ऑफ वेव्स तो ये जो स्टूडेंट आपकी एनर्जी जो है वो कैरी होगी आपकी मसल एनर्जी को. और सेकंड थिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं टू क्रस्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रफ्स कंसेक्यूटिव होती है इक्वल टू लैम्डा. इसी वेवलेंथ से ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी जो है वो ज्यादा कैरी करेगी. सपोज आपकी जो हैंड मूवमेंट यहाँ से एरो से मतलब शो को अगर आप ज्यादा जोर से डिस्टर्ब करें, ज्यादा आप एंड डाउन मूव करें क्या होगा कि हाइट ऑफ द क्रस्ट आपकी आप ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्रस्ट बढ़ जाएगा जिससे वो ट्रफ जैसे इंक्रीज हो जाएगा. इसका जो एम्पलीट्यूड है आपकी क्रस्ट और ट्रफ का इसकी हाइट फ्रॉम इट्स मूवमेंट वो इंक्रीज हो जाएगी. तो आप जितनी जोर से इसको अप एंड डाउन मूव करेंगे वेव्स की जो एनर्जी पर सेकंड है वो बढ़ती जाएगी और इसके एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है एंड ऑल्सो दिस वेवलेंथ डिस्टेंस जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है. तो ये वेव जो मूवमेंट है इंसान आप जितनी जोर से अप एंड डाउन मूव करेंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी कैरी करेगा. तो यहाँ से प्रूव होता है कि आपकी वेव जो है वो कैरियर ऑफ एनर्जी है. अगर आप ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो ज्यादा एनर्जी कैरी करेगी. अगर आप कम डिस्टर्बेंस जो है वो स्लो मूवमेंट करेंगे स्लो फॉर्म एनर्जी जो है वेव्स आपकी ट्रांसफर करेगी. ये भी इसकी
कैरी कर सकती है। सिमिलरली वाटर वेव्स जो है आपकी वो भी एनर्जी कैरी करती है। यहाँ पे हमने देखा पर हमने देखा कि आपके पास रोड के अंदर जो है वो एनर्जी कैसे कैरी होती है। ये यहाँ पे आपकी बुक में मेंशन है कि सेकंड एंड वन पॉइंट जो है आपका एग्जांपल यहाँ पे आपने सारा एक्सप्लेन किया कि वाइब्रेटिंग फोर्स फ्रॉम द हैंड disturbs the particles of the string and set them into motion, and due to these particles एनर्जी ट्रांसफर होती है एक पॉइंट से अदर पॉइंट पे। और इसी तरह यहाँ पे हम हाईलाइट करेंगे कि आपके पास ज्यादा मोर एनर्जी पर सेकंड को प्रोड्यूस द वेव ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी की वेव प्रोड्यूस होगी। तो आपके पास जो वेव मिलेगा वो एनर्जी पर सेकंड द पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग एज इट मूव्स फॉरवर्ड। इतनी ज्यादा हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करके इतनी वेव्स पर सेकंड जो है वो मूव करेंगे। इसका क्या मीनिंग है यहाँ पर ये देखिए एक वेव हमारी वन क्रस्ट टू वन ट्रफ तक कंप्लीट होती है और यहाँ पर एनर्जी पर सेकंड का मतलब ये है आपके पास कि आपने जो है वो आप एक सेकंड में अपनी कितनी एनर्जी लगा रही हैं और कितनी वेव्स प्रोड्यूस कर रही है क्रस्ट और ट्रफ कितने ज्यादा आप प्रोड्यूस कर रही हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जितनी डिस्टर्बेंस आप हाई करते जाएंगे उतनी हाई फ्रीक्वेंसी होती जाएगी उतनी ही फास्ट आपकी एनर्जी जो है वो आपकी वेव कैरी करेगी मीडियम के थ्रू। नाउ लेट्स सी कि आप वाटर वेव्स जो हैं वो कैसे एनर्जी ट्रांसफर करती हैं उसको हम एक एक्टिविटी की हेल्प से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे कहीं पे भी वाटर है, आपने इस वाटर के अंदर एक जगह पे कॉर्क को प्लेस करना है और यहाँ पे एक स्टोन जो है वो थ्रो करना है विद फोर्स एनर्जी के साथ। जब आप यहाँ पे स्टोन फेंकेंगे तो यहाँ क्या होगा कि सेंट्रल पोर्शन पे यहाँ पे हिट करेगा स्टोन, उस पॉइंट पे वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा और वो इस तरह से सर्कल की फॉर्म में रिपल्स प्रोड्यूस करेंगे और ये वेव्स जो है वो जनरेट होंगी। तो ये वेव्स जब मूव करते हुए अपनी एनर्जी नेक्स्ट पार्टिकल को वो अपनी एनर्जी नेक्स्ट को देंगे तो ये रिपल्स जो है सर्कल्स ये बनते जाएंगे। जब नेक्स्ट पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसफर होगी तो ये रिपल्स जब कॉर्क तक पहुंचेंगे तो कॉर्क विल स्टार्ट मूविंग अप एंड डाउन विच विल प्रूव दैट कि आपकी जो स्टोन फेंकने से जो एनर्जी थी जो वाइब्रेशंस हुई थी वो एज इट इज कॉर्क को ट्रांसफर हुई। सो आपका जो कॉर्क है वो मूव करेगा अप एंड डाउन along with the motion of the water waves, water particles by getting energy from the waves। तो उसको ये एनर्जी कहाँ से मिली, वाटर वेव कैसे जनरेट हुई, बिकॉज ऑफ द स्टोन। So this activity shows that the water waves like other waves can also transfer the energy from one place to another place। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमारा है यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अभी यहाँ पर हम दोबारा से अगर इन तीनों पैरामीटर को विद द हेल्प ऑफ फिगर देखें तो हम यहाँ पर ये कह रहे थे कि हमारी वेव मूव कर रही है, एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। अब यहाँ पर इस फिगर की हेल्प से देखिए यहाँ पे हमने वेव जनरेट की बाय डिस्टर्बिंग द हैंड और ये वेव राइटवर्ड मूव की इस तरह से इस एंड तक ये आई। तो यहाँ पर ये जो मूवमेंट है हम फिजिक्स में कहते हैं जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो दैट बॉडी मस्ट हैव अ वेलोसिटी। तो पहला पैरामीटर तो ये आ गया कि वेव इज मूविंग, दैट्स मीन ट्रांसफरिंग द एनर्जी, तो दैट्स मीन इट हैव सम वेलोसिटी। और वेलोसिटी जो है उसको हम अपने फॉर्मूला की रिस्पेक्ट से देखेंगे जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट है। एंड सेकंड थिंग वहाँ हमने मेंशन की वेवलेंथ और ये वेव की जो एक रिलेशनशिप हम ध्यान दे एक प्रॉपर रिलेशनशिप है बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द वेव। मैंने आपको बताया कि वो मूव करेगी तो वेलोसिटी कंटेन कर रही है, मूवमेंट है तो वेलोसिटी है। और फिर क्रस्ट टू क्रस्ट एंड ट्रफ टू ट्रफ के बीच जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज नोन एज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो ये भी रिलेट करेंगे हम इस वेलोसिटी के साथ जो आपकी राइट साइड पे वेव मूव कर रही है। तो यहाँ से हमें पता चला कि वेलोसिटी है वेव की एंड वेवलेंथ। एंड थर्ड आपके पास फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास इसका एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 1/t होता है। चैप्टर में यूनिट में लास्ट में हम ये टर्म्स पहले पढ़ चुके हैं। तो 1/t का मतलब है पर सेकेंड। तो ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है नंबर ऑफ साइकिल्स जो है पर सेकेंड जो हमारी वेव जनरेट हो रही है, कितनी वेव जनरेट हो रही है पर सेकेंड उसके ऊपर डिपेंड करती है। सो फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली नंबर ऑफ वेव्स जनरेटेड पर सेकेंड। तो कैरियर ऑफ एनर्जी की रिस्पेक्ट से हमारे पास तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं वेव्स के लिए। व्हेन वेव्स विल बिहेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी, नंबर 1 इट्स वेलोसिटी, नंबर 2 इट्स वेवलेंथ एंड नंबर 3 इट्स फ्रीक्वेंसी। नाउ लेट्स फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन थ्री।
इम्पोर्टेंट है ये रिलेशनशिप कैसे हम फाइंड करेंगे। हमने कहा कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, ठीक है, वी ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद द हेल्प ऑफ फिगर, हमने देखा। और जब हम बात करते हैं कोई चीज मूव करेंगे फिजिक्स के अंदर, तो हम बोलते हैं कि दैट मूविंग बॉडी हैज अ वेलोसिटी, एंड बाय डेफिनेशन वेलोसिटी जो है वो इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। सो वी विल राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी, v इज इक्वल टू t बाय t। अब हमने इसको रिलेट करना है विद द वेलोसिटी ऑफ वेव्स। तो वेलोसिटी ऑफ वेव्स के जो डिस्टेंस वेव क्रॉस टू ट्रफ करती है डिस्टेंस, दैट इज वेवलेंथ। जो भी आपको मैंने फिगर की हेल्प से भी दिखाया। तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा के साथ। और ये जो टाइम पर यूनिट टाइम जो हमारी वेलोसिटी है की डेफिनेशन है, लेट्स सपोज वेव्स के केस में दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स जनरेटिंग पर सेकंड। तो हमें पता है कि आपके पास जो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड इक्वल टू बनती है फ्रीक्वेंसी के। अगर हम इस फॉर्मूला को सेपरेट करें, v इक्वल टू लैम्डा ओवर टी, ये बन जाएगा v इक्वल टू लैम्डा इंटू 1 ओवर टी, वेयर 1 ओवर टी जो है वो आपके पास इक्वल टू f बनता है फ्रीक्वेंसी, जो मैंने बार बार मेंशन किया। तो अगर हम इस t की वैल्यू निकालें तो इट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी लाइक दिस। ये वाली इक्वेशन आप माइंड में रखेंगे, v इक्वल टू लैम्डा बाय 2 टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप। अब v को हमने रिलेट कर लिया वेवलेंथ के साथ। हमने कहा था कि वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो टाइम नहीं चाहिए यहाँ पे, इसको हम रिप्लेस करेंगे थर्ड पैरामीटर के लिए। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, v इज इक्वल्स टू, पहले हम t इज इक्वल टू 1 बाय f लिखेंगे और यहाँ से f की वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी 1 बाय t। सो ऊपर वाली इक्वेशन में 1 बाय t को हम f से, यहाँ से 1 बाय t को f के साथ रिप्लेस कर देंगे दिस वन इस इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पर लैम्डा के साथ इंटू 1 बाई टी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 बाई टी की जगह जब हम f पुट करेंगे तो इट विल बिकम v इज इक्वल टू f लैम्डा। ये वाला जो आपके पास लास्ट रिलेशनशिप है v इक्वल टू f लैम्डा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। और दिस रिलेशनशिप शोज दैट कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड इट्स वेवलेंथ। और इसी तरह से हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव को वेलोसिटी एंड वेवलेंथ एंड वाइस वर्सा इन तीनों को आपस में रिलेट कर सकते हैं। दो पैरामीटर अगर गिवन होंगे हम तो उनकी हेल्प से हम थर्ड पैरामीटर ऑफ द वेव फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी, frequency and wavelength. Thank you.